कपास आयात नई ऊंचाई पर पहुंचने की उम्मीद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरु। तो चलिए आज के शो में हम बात करते हैं आयात को लेकर, कपास को लेकर, जहां पर आयात नए सीजन में एक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं इसकी मुख्य वजह सरकार का विदेशों से ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति देना और स्थानीय उत्पादन 17 साल के निचले स्तर पर गिरना। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कपास उत्पादक भारत द्वारा अधिक आयात किए जाने से वैश्विक कीमतों को समर्थन मिलने की उम्मीद है। इस समय वैश्विक कीमतें 6 महीने के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रही हैं। तो वहीं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अतुल गड़ात्रा ने बताया कि 1 अक्टूबर से शुरू हुए 2025-26 विपणन वर्ष में भारत का कपास आयात 45 लाख गांठ तक बढ़ सकता है। दिसंबर तिमाही में ही लगभग 30 लाख गांठ यानी कि प्रति 70 किलो आने की उम्मीद है। पंजाब में रुई हाजिर डिलीवरी के भाव 5100 रुपये से 5200 रुपये प्रति मन बोले गए। हरियाणा में रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के भाव बढ़कर 5000 से 5020 रुपये प्रति मन बोले गए। ऊपरी राजस्थान में रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के दाम 5050 से 5220 रुपये प्रति मन बोले गए। लोअर राजस्थान में रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के दाम 47,200 से 48,200 रुपये कैंडी बोले गए। देश भर की मंडियों में कपास की आवक 1,18,800 गांठ, एक गांठ तकरीबन 170 किलो की हुई। घरेलू वायदा कारोबार में कॉटन की कीमत में गिरावट का रुख रहा, तो वहीं एमसीएक्स पर नवंबर महीने के वायदा अनुबंध में कॉटन के भाव 70 रुपये की गिरावट आकर 24,910 रुपये रह गए। आईसीई के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में कॉटन की कीमतों में हल्की नरमी आई। केंद्र सरकार ने कॉटन के आयात पर शुल्क शून्य की समय सीमा को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक किया हुआ है। अब व्यापारियों के अनुसार हाजिर बाजार में कॉटन की कीमतों में हल्का सुधार तो आया है, लेकिन व्यापारी इसके भाव में अभी तेजी के पक्ष में नहीं है। घरेलू बाजार में कॉटन की उपलब्धता ज़्यादा है, जबकि सूती धागे में स्थानीय मांग कमज़ोर है, जिस कारण मिलें इन्वेंट्री नहीं बढ़ाना चाहती। इसकी मौजूदा कीमतों में अभी बड़ी तेजी के आसार नहीं हैं। सीसीआई घरेलू बाजार में लगातार पिछले साल की खरीद हुई कॉटन बेच रही हैं। अब मिलों को आसानी से कच्चा माल मिल रहा है, इसीलिए स्पिनिंग मिलें कॉटन की खरीद सीमित मात्रा में ही कर रही हैं। तो वहीं केंद्र सरकार ने दिसंबर तक शून्य शुल्क पर कॉटन के आयात की अनुमति दी हुई है, जबकि सितंबर के अंत में घरेलू बाजार में कॉटन का बकाया स्टॉक इसके पिछले साल की तुलना में ज़्यादा बचा हुआ था। विदेशी बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में दूसरे दिन गिरावट का रुख रहा। इस दौरान घरेलू बाजार में कॉटन वॉश की कीमतों में मिला जुला रुख रहा। राजकोट में कॉटन वॉश के भाव कमज़ोर होकर 1240 रुपये प्रति 10 किलोग्राम रह गए, और इस दौरान जालाना में कॉटन वॉश की कीमत कमज़ोर होकर 1215 रुपये प्रति 10 किलो रह गई। गुजरात डिलीवरी कॉटन वॉश के दाम बढ़कर 1250 रुपये प्रति 10 किलो हो गए। तेल मिलों की खरीद सीमित होने के कारण बिनौले की कीमत स्थिर से तेज हो गई, और हरियाणा में बिनौले के भाव 3400 से 3600 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर हो गए। इस दौरान राजस्थान में बिनौले के भाव 50 रुपये बढ़कर 3550 से 3750 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। बिनौला के दाम पंजाब में 3400 से 3600 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर हो गए। तो वहीं पशु आहार वालों की मांग कमज़ोर होने से कपास खली की कीमत स्थिर से कमज़ोर हुई। आदिलाबाद में कपास खली की कीमत कमज़ोर होकर 2900 से 3250 रुपये प्रति क्विंटल रह गई। इस दौरान सेलू में रेगुलर क्वालिटी की कपास की खली की कीमत 3075 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर हो गई, और भोकर में रेगुलर क्वालिटी की कपास खली के भाव 3050 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। तो फिलहाल आज के इस शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।